A very good morning to all students. This is online teaching video number 31, class 9th. Subject is political science. Lesson first, what is democracy and why is democracy. In our previous video, we have written some questions and answer related to our lesson. Today we will write some other questions. Democracy enhances the dignity of citizens. The dignity of citizens explain. जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से एक नागरिक की डिग्निटी को बढ़ाती है, बना के रखती है, इसके बारे में देखते हैं। तो पॉइंट के थ्रू ही राइट करना है। हमने रीड किया था लेसन में कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द principle of political equality. जो डेमोक्रेसी है वो किस पे आधारित होती है? अपनी राजनीतिक एकता पर आधारित होती है, जहाँ पर so all the citizens whether rich or poor educated or uneducated have the same status. यानी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी को समान इक्वल राइट मिले हुए हैं। बताया था हमने लेसन में कि एवरी पर्सन हैज़ अ वन वोट वन वैल्यू। सभी का एक वोट होता है और उसकी वैल्यू भी एक ही होती है। सेकंड पॉइंट में लिख देंगे पीपल आर नॉट subjects of ruler they are rulers themselves. They are the rulers themselves. देखिए, जो लोग होती है, जो जनता होती है, वो किसी की क्या नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होती है। सब्जेक्ट यानी मान लें तो किसी के अंडर में वर्क करना, बल्कि वो खुद अपने आप में क्या होते हैं, रूलर होते हैं, खुद ही शासक होते हैं। और एक पॉइंट पढ़ा था कि जो रूलर होता है उसे जनता की विशेष के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। तो लिखेंगे द रूलर हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ according to the wishes of the pupil.
if they do not like the ruler, if they do not like the ruler, they can change them, they can change him थ्रू इलेक्शन। किसके द्वारा हटा सकते हैं? इलेक्शन के द्वारा। ऐसा नहीं होता कि सीधे जाके किसी से कह दें कि आपको हटना पड़ेगा। ये आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसकी लिमिटेशन है, जो डेमोक्रेसी की या फिर डीमेरिट्स हैं, वो हम देखते हैं क्या है। इसको आप वीडियो को पॉज करते हुए लिख लेना, मैं अब रफ कर रही हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मेजर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की क्या इसका जो डीमेरिट्स हैं या लिमिटेशन कह लें, वो क्या क्या हैं? देखिए, मैं यहाँ पे केवल हेडिंग्स राइट कर रही हूँ और इसके अंदर का जो मैटर है वो आप सेल्फ राइट करेंगे, क्योंकि मैंने लेसन बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं एक एबिलिटी अपने आप में लानी होगी कि हम लिख सकें। तो मैं हेडिंग राइट कर रही हूँ और इसके अंदर का मैटर आप खुद लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग है आपकी इनस्टेबिलिटी। अब इनस्टेबिलिटी में क्या लिखेंगे? इन डेमोक्रेसी political leaders and the government change after the passing of time या after the election। और क्या बोला मैंने? इन डेमोक्रेसी लीडर्स आर चेंज आफ्टर अ लिमिटेड टाइम और सो दिस इज अ इनस्टेबल गवर्नमेंट। ये अस्थायी सरकार होती है। यानी कि कैसे कि अगर मान लीजिए मैंने बताया था कोलिशन के थ्रू जो है आजकल सरकार बनाई जाती है कि मान लीजिए किसी की सीटें कम आ रही तो उन्होंने अदर पार्टी से कहा कि आप मेरे साथ क्या कर लें, कोलिशन कर लें, गठबंधन कर लें। और गठबंधन के थ्रू जो सरकार बनती है वो दोनों लोग मिलकर उसको चलाते हो। मान लो कभी उनमें सहमति नहीं बनी और उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया तो गवर्नमेंट क्या होगी? गिर जाएगी, फिर से इलेक्शन होगा। तो क्या है? इनस्टेबिलिटी है। ठीक है। सेकंड होगा लो मॉरलिटी। क्या है इसमें? जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होती है। कैसे? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कंपटीशन। लीडर्स हैज अ प्रिंसिपल दैट ही हैज़ टू विन इलेक्शन बाय फेयर और फॉल मीन्स। क्या है कि लीडर जो है वो ये चाहता है कि हमें इलेक्शन को विन करना है एट एनी हाउ, बाई फेयर और बाई फॉल मीन्स किसी भी तरीके हमें इलेक्शन जीतना है, सही तरीके से या गलत तरीके से। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ मॉरलिटी इन सच काइंड ऑफ सिस्टम। क्या किसका अभाव होता है? मॉरलिटी का अभाव होता है। लोग ये नहीं देखते
कि इससे दूसरों की नैतिक भावनाओं का कितना हनन हो रहा है। अगला है डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। यानी निर्णय करने में क्या देरी। हमने आपको बताया था इन डेमोक्रेसी all the decisions are taken by the discussion. In discussion so many ministers members take part. If they are not unanimous in their decision, the decision takes so many time टू बी अप्लाइड। यानी कि एक किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सभी की मंजूरी चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता है कि हर समय सभी के व्यूज जो हैं वो कैसे हो, एक से हो। तो इस तरीके से जो डिसीजन होगा उसको बनने में काफ़ी समय लगेगा। वहीं हमने देखा था पास्ट में क्या था, जो मोनार्ची सिस्टम था या डिक्टेटरशिप सिस्टम था, उसमें लोगों का क्या मानना था कि अगर डिसीजन एक व्यक्ति लेगा तो तुरंत ले लेगा, और बहुत सारे व्यक्ति डिसीजन को लेंगे तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। और वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। फोर्थ पॉइंट, करप्शन। मेन पॉइंट क्या आता है आपका, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। यानी आजकल पॉलिटिक्स में हम देखें तो भाई भतीजावाद ज़्यादा देखने को मिलता है। किस तरीके से, एज द डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। जैसे हमें पता है कि जो डेमोक्रेसी है वो किस पे बेस्ड है, चुनावी कंपटीशन पे, या कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इट लीड्स द करप्शन। इससे क्या होता है करप्शन, पीपल यूज वेरियस मेथड टू विन द इलेक्शन। है ना, बताया मैंने कि लोग जो है बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं, फेयर और फॉल मेथड का यूज, बाई हुक और बाई हुक दे वांट टू विन द इलेक्शन। वो किसी भी तरीके से इलेक्शन को विन करना चाहते हैं। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज यूज मसल्स एंड मनी पावर टू कम टू पावर। यानी बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसका, कभी धन का यूज करते हैं तो कभी बल का यूज करते हैं। कभी मसल पावर के द्वारा इलेक्शन जीतते हैं और कभी किसके द्वारा, मनी पावर के द्वारा इलेक्शन जीतते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट है इलिटरेट एंड पॉलिटिकली अनकॉन्शियस वोटर। इलिटरेट एंड पॉलिटिकली अनकॉन्शियस वोटर। चलिए कैसे, अशिक्षित और अजागरूक वोटर्स। यानी हमारे देश की अधिकांश जनता कैसी है, इलिटरेट है। उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। उन्होंने तो देखा कि जिससे उन्हें प्रॉफिट यानी कि कभी कभार मनी पावर जिससे ज़्यादा मिल रहा है, उन्होंने सोचा वही सरकार अच्छी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो अगली सरकार वर्क कर रही है उसने कितना अच्छा काम किया, हमारे लिए नहीं किया बल्कि देश के लिए किया। लेकिन आज जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, अपना खुद का प्रॉफिट चाहते हैं, देश का प्रॉफिट नहीं चाहते। बल्कि उन्हें समझने कौन समझाएगा कि अगर देश विकास करेगा तो हम सब भी विकास करेंगे, और जब देश विकास नहीं करेगा तो हम भी विकास नहीं करेंगे। यही कारण है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। कम होने की जगह क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, घटता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो when the peoples are illiterate, so they choose the wrong leader, and or the leaders is not able to do
समथिंग गुड फॉर द पीपल्स एंड एज वेल एज द नेशंस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लिखने की कोशिश कीजिएगा जैसा आपको आए, और अगर नहीं आता है तो फिर मैं आगे राइट ही करवाऊंगी। और इसी के साथ आपका जो ये लेसन है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी, ये आज आपका फिनिश होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना अगला लेसन जो स्टार्ट करेंगे, इसको आप लेसन को एक बार फिर से रीड करिएगा, कुछ मिसिंग हो तो उसको एक बार देख लीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।